दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई सालों से फरार चल रहे एक बड़े हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान राहुल खान के रूप में की गई है। राहुल खान का पूरा परिवार हथियार बनाने और उन्हें बेचने का काम करता है। पुलिस को इसकी दिल्ली में दर्ज 3 मामलों में तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने उसे और उसके साथियों को भगौड़ा घोषित किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े हथियार तस्कर को यहां गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कई सालों से फरार चल रहा था। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित गोयल ने बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध हथियार तस्करी की जानकारी मिली थी। इस दौरान जांच में सामने आया कि ये हथियार मेवात इलाके से बनाकर दिल्ली में सप्लाई किए जाते हैं। जब पुलिस ने गहनता से जांच की तब पता चला कि ये गिरोह पिछले कई सालों से सक्रिय है और इस गिरोह के कई लोग जेल में बंद भी हैं। इसी गिरोह के सदस्यों में से फरार चल रहे राहुल का नाम सामने आया, जिसके बाद इंस्पेक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और इनकी टीम ने कई महीनों की मेहनत की, जिसके बाद हथियार बनाने और बेचने वाले तस्कर राहुल खान को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने एक मास्टरमाइंड ऑफ आर्म सप्लायर जो है राहुल खान, इसको गांव मुसेपुर मेवात एरिया से अरेस्ट किया है। ये करीबन 3-4 साल से फरार चल रहा था। ये ऑलरेडी हमारे क्राइम ब्रांच के 3 केसेस में 2019 के 72, 163 और 250, 268 में वांटेड था, पीओ डिक्लेयर हो रखा था। इसका सब केसेस में नाम एज दी सोर्स, जो हम बोलते हैं आर्म्स का सोर्स कौन था, वो राहुल खान आया था। और सोर्स के साथ साथ ये भी बताया गया था कि ये ही मैन्युफैक्चरर भी है, क्योंकि ये पीछे से पेशेवर लोहार का काम करते हैं और यही अपने गांव में उसको आर्म्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से इसकी संदिग्धि देखते हुए स्पेशल टीम्स बना रखी थी ऑलरेडी। कई और स्पेशल यूनिट्स भी इस पे लग रही थी, दिल्ली की भी, हरियाणा की भी। बट अल्टीमेटली हमारे एजीएस टीम का काफ़ी टाइम से इस पे होमवर्क चल रहा था और उससे उनकी मेहनत सफल लाई और इसको हमने पकड़ लिया है। इसी गिरोह के शमसुद्दीन को 2019 में द्वारका इलाके से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वो किसी को हथियार सप्लाई करने आया था। उस समय उसके कब्जे से 10 देसी पिस्टल बरामद की गई थी। इसी मामले में लगभग 10 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें राहुल का नाम भी शामिल था, जो इन पिस्टल्स को बनाने का काम करता था, जबकि गैंग के और सदस्य बेचने का काम किया करते थे। ये राहुल खान जो है 24-25 साल का लड़का है। ये फैमिली से, जैसे मैंने बताया, लोहार के हैं। तो ये शुरू से इसके फादर दादा भी यही काम करते रहे हैं, कट्टे बनाने का। इसके फादर जो ममन है वो पहले पीओ डिक्लेयर हो गए थे, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। तो इसमें बेसिकली ये कट्टे बनाकर अपने आसपास जो इनके सप्लायर्स थे यूपी और दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। ऑन एन एवरेज एक महीने में 30 से 40 कट्टे बनाते थे और 5,000 रुपये के आसपास पर कट्टा चार्ज करते थे। तो जब इसको अरेस्ट किया, इसके गांव लेकर गए, तो वहाँ गद्दा जान की पहाड़ी है, अरावली रेंज वगैरह की, जो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तो वहाँ पे पुलिस से छुप के ये वहीं पे उसको बनाते थे और उसका बनाने के रिगार्डिंग जो भी सामान वगैरह यूज़ होता था वो भी रिकवर हुआ इनसे। और साथ में 2 कट्टे जो बने हुए थे वो भी अभी इनसे रिकवर हुए हैं। टोटल इन 3 केस को ऑलरेडी, पहले इन 3 केस में 30 कट्टे ऑलरेडी बरामद थे। ये 2 और होके 32 कट्टे हो जाते हैं। और आगे इसमें जो इसके एक चाचा हैं, जो भी इसकी फैमिली में समन नाम के, वो भी इन्वॉल्व हैं। वो जब इसको अरेस्ट किया गया तो वो अपना फ़रार हो गए, तो उन पे भी अब हमारी नज़र है। और एक इरफान जो पहले ऑलरेडी पीओ डिक्लेयर्ड है, जिसको भी ये कट्टे बेचता था 5,000 रुपये पर कट्टा के चार्ज पे, उस पर भी अब हमारा काम चल रहा है ऑलरेडी। तो उसको भी हम जल्दी पूरी डिटेल्ड उससे करके, क्योंकि मेवात में जैसे आपको पता है इतनी जल्दी से मुलजिम लाना मुश्किल है, तो उसको प्रॉपर उस पर होमवर्क करके उसको भी हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। 3 सालों से पुलिस इस गिरोह के पीछे लगी हुई थी, अब जाकर राहुल पुलिस के हत्थे चढ़ पाया है। ये गिरोह विभिन्न बदमाशों और गैंग्स को हथियार सप्लाई करता था। हथियार बनाने के लिए राहुल के पिता ममन उद्दीन राजस्थान के भरतपुर से पानी के नल बनाने के पाइप खरीद कर लाते थे और कच्चा माल लोकल बाजार से लाकर राहुल को दे दिया जाता था, जिसके बाद राहुल गांव के बाहर लगाई गई खराद मशीन के जरिए पिस्टल बनाता था और अपने परिवार के जरिए लोकल बदमाशों और गिरोह को एक पिस्टल 5,000 की कीमत में बेच दिया करता था। ये गिरोह एक महीने में 30 से 35 पिस्टल बेच देता था। इस गिरोह से पुलिस ने 30 से ज्यादा पिस्टल बरामद की है। अभी इस गिरोह के कई बदमाश फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ये पुश्तैनी चल रहा है, जैसे मैंने बताया। इसके बाद फादर जो है मम्मन, वो भी यही करते हैं, दादा भी यही करते थे।
तो ये पुश्तैनी इनका काम चल रहा था। ऑन एन एवरेज मंथली 30 से 40 कट्टे मिनिमम इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा आती थी तो उसके हिसाब से ये और लोग को एम्प्लॉय करके उनसे भी कट्टा बनवाते थे। ऑन एन एवरेज पर पर्सन ये एक दिन में या 2 दिन में एक कट्टा बना लेते थे। तो रॉ मटेरियल भी जैसे मैं बताया, ये क्योंकि लोहार का काम करते हैं तो लोकल हार्डवेयर मार्केट से पानी की टूटियाँ वगैरह बनाने के नाम से प्रोक्योर कर लेते थे, तो इसलिए इनको कोई इतना दिक्कत नहीं आती थी। ये जो कट्टे हैं सर, ये किसी गिरोह को ये सप्लाई करते थे या लोकल क्रिमिनल्स को, कि इनका टारगेट कौन है? बेसिकली जो इनके पास आ जाए वही इनका क्लाइंट है। जैसे एक जो ऑलरेडी इन 3 केस में 10 लोग अरेस्टेड हैं, उनमें भी कुछ इनके क्या कहते हैं बायर्स थे, क्लाइंट्स थे। एक जो इरफान भी है जो अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो भी इनका मेन बायर था। वो जब मिलेगा उससे पता लगेगा वो आगे कैसे उसको सप्लाई कर रहे थे। बेसिकली इनकी जो सप्लाई रीजन था वो यूपी और दिल्ली का ही आता था। तो इससे काफ़ी ये होगा कि इनके अरेस्ट होने से एक बारी मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा रुकावट आने की संभावना है। सिर्फ ये कट्टे बनाते थे या फिर जो पिस्टल होती थी, जो देसी पिस्टल है, उसको भी बनाते थे? नहीं, कट्टे ही अभी फ़िलहाल है इनका। ठीक है, थैंक यू। ये PR भी दे देंगे डिटेल्स के लिए। मेवात इलाके के कुख्यात हथियार तस्कर गिरोह के सरगना को आखिर क्राइम ब्रांच ने पकड़ ही लिया। हथियार बनाने वाला राहुल खान पिछले 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की कड़ी मशक्कत के बाद वह तेज चढ़ सका। अब क्राइम ब्रांच की टीम उसके फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।